बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल था हमने स्टार्ट किया हुआ उसका सेकंड केस करना है। सेकंड केस के दो हिस्से हैं। कैसे दो हिस्से हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं। केस इस तरह कुछ जैसे लिखा हुआ पेपर में आपके पास आएगा। टू फाइंड द लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। टू फाइंड द लीस्ट फोर्स मीन्स हमने वो कम से कम मिनिमम वो फोर्स फाइंड करनी है जो एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ड्रैग मीन्स ऊपर खींचने के लिए ज़रूरी हो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये एक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एट एंगल अल्फ़ा पे। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ एट एंगल अल्फ़ा पे। इसके ऊपर एक ये पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसका मास अगर m है तो इसका वेट mg होगा और इसकी वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगी r। सबसे पहले हम इसके दो हिस्से ऐसे करेंगे। मैंने बताया था कि हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। देखें, उसने कहा कि आपने फोर्स फाइंड करनी है जिसको ड्रैग कर रही है। अब वो जो फोर्स इसको ड्रैग कर रही है वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है। इसको ड्रैग करके, ड्रैग का मतलब खींचना होता है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो हम वो दोनों फाइंड करेंगे। एक दफ़ा पहले फाइंड करते हैं कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर रहे हैं तो वो मिनिमम कितनी फोर्स होगी, उसकी कंडीशन क्या है। और फिर दूसरे हिस्से में हम ये फाइंड करेंगे कि अगर फोर्स नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हो तो उसकी कौन सी कंडीशन होगी और वो किस कंडीशन पे वो मिनिमम होगी। ठीक है। तो पहले इससे में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि वो फोर्स पी है और वो पार्टिकल को ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जा रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो फिर उस फोर्स को हम ऊपर की तरफ शो करेंगे। वो फोर्स अगर ये पी ऊपर की तरफ है तो फिर हमारे पास अगर ये फोर्स ज़ाहिर बात अगर ऊपर की तरफ लग रही है तो प्लेन के साथ किसी न किसी एंगल पे लग रही है। लेट कर लेते हैं कि वो प्लेन के साथ जिस एंगल पे लग रही है वो एंगल थीटा है। तो फिर अगर हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल पी कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा वो एंगल है जो इसका प्लेन के साथ है फोर्स का, और एक इस फोर्स का पी साइन थीटा क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। ठीक है। तो अब हम इसको कुछ लिखते हैं। हमने जो कुछ भी किया है हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये कि हमारे पास जो है लेट हमने किया है, लेट एम क्या है हमारे पास, लेट एम बी दी mass of particle, let m be the mass of the particle। m हमने क्या लिया, mass of the particle, and p be the required force to drag the particle, to drag the particle, to drag the particle, to drag the particle up दी प्लेन। अब दी प्लेन से मुराद है कि ऊपर की तरफ वो लग रही है। ठीक है। उसके बाद हम एम जी को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट केस में किया था। तो एक इसका आएगा एम जी काज अल्फ़ा, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो एक इसका कंपोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फ़ा। अगर पी ऊपर की तरफ लग रही है तो ओबियसली आपका जो जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, म्यू आर, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन जो है वो म्यू आर नीचे की तरफ होगी। और हमने ये भी बताना है कि पी जो है वो किस एंगल पे है प्लेन के साथ, कोई एंगल बना रही है ना। तो हमने क्या लिखा है कि पहले हमने लेट एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड पी बी द रिक्वायर्ड फोर्स टू ड्रैग द पार्टिकल अप द प्लेन। और क्या कर रही है फोर्स पी, एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द प्लेन, with the
प्लेन, और एंगल थीटा भी प्लेन के साथ बना रही है वो फोर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ये सारी फोर्सेस ऊपर लगी हुई हैं, इन सारी फोर्सेस को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। रिजॉल्विंग फोर्सेस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व हो रही हैं। तो देखें जी, हमारे पास ये जो पी फोर्स है, ये पी फोर्स यूज़ नहीं होगी जब मैं कंपोनेंट में इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकल रिजॉल्व करूँगा, क्योंकि इसकी जगह पे इसकी जो कंपोनेंट है पी कॉस थीटा और पी सैन थीटा हम लेंगे। पी ना लिया तो फिर मत कंफ्यूज होगा कि मैंने पी क्यों लिया, क्योंकि पी की जगह पे तो उसके जो कंपोनेंट है वो काम करेंगे सेम एज इट इज़। एम जी नहीं लेंगे, इसकी जगह पे ये एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा इसके कंपोनेंट जो हैं ये यूज़ होंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो है हम कर लेते हैं, हमारे पास जो कंपोनेंट हैं पी कास थीटा, और पी कास थीटा के साथ और कोई फोर्स नहीं है। पी कास थीटा के अपोजिट कौन है, अपोजिट है एम जी साइन अल्फा और म्यू आर, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो पी कास थीटा है वो इक्वल टू आएगा एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू आर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसी तरीके से जो एम जी काज अल्फ़ा है इसकी अपोजिट क्या है, पी साइन थीटा और आर। तो यहाँ से हमारे पास आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल आ जाएगा एम जी काज अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन 2 से आर की वैल्यू निकालेंगे और ये इस आर की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। तो फ्राम टू देखें तो आर हमारे पास क्या आएगा, एम जी काज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस म्यू, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा, और साथ क्या है माइनस पी साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, तो ये हमने आर की वैल्यू पुट की है, जो कि हमारे पास पी कास थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। अब हम इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू पी साइन थीटा। अब पी वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, पी कॉस थीटा प्लस म्यू पी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा। यहाँ से पी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इधर से एम जी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन अल्फ़ा प्लस म्यू काज अल्फ़ा। अब ये पी उधर जाके क्या, सॉरी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने पी फाइंड करना है। तो इधर आ जाएगा एम जी, और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस म्यू काज अल्फ़ा, और ये वाली वैल्यू डिवाइड में इसके साथ आ जाएगी क्या, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो अब हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि tan लैम्डा के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे tan लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये tan लैम्डा आ जाएगा म्यू की जगह पे, और हमारे पास जिधर भी म्यू है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, tan, हम जहाँ पे भी हमारे पास म्यू है वहाँ पे हम tan लैम्डा लिखेंगे। अब क्योंकि tan लैम्डा हमें पता है वो सैन बाय काज होता है, तो हम tan लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सैन लैम्डा बाय काज लैम्डा, और ये साथ काज अल्फ़ा है, और लिख सकते हैं हम इधर भी
साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा और साथ क्या है सैन थीटा है। अब हमारे पास ऊपर भी एलसीएम बनता है क्या, ऊपर जो हमारे पास एलसीएम बनता है वो बनता है जी कॉस लैम्डा, तो ये बन जाएगा सैन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस कॉस अल्फ़ा सैन लैम्डा। सेम ऐसे ही हम नीचे भी एलसीएम ले सकते हैं, नीचे भी हमारे पास एलसीएम आएगा कुछ, क्या एलसीएम आएगा नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा कॉस लैम्डा ही एलसीएम आएगा, नीचे कॉस लैम्डा हमने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा, और ये बीच में क्या है डिवाइड का है, यहाँ से ये कॉस लैम्डा से कट जाएगा और ये बन जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे कि जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं। फार्मूले मैं लिख देता हूँ। फार्मूले कुछ इस तरह हैं कि जो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होता है वो होता है क्या साइन अल्फ़ा साइन, अगर प्लस हो तो माइनस आता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये याद रखना। यहाँ पे प्लस हो तो माइनस आता है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो तो प्लस ही आता है, माइनस हो तो माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस हो तो माइनस आता है। वो फार्मूला क्या है यहाँ वाला फार्मूला जो है यहाँ पे नीचे जो यूज़ होना है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और वो होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ प्लस हो तो माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे जो साइन होता है वही आता है। तो ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा और नीचे ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये बनेगा क्या हमारे पास P इज़ इक्वल टू एम जी, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा आ जाएगा क्योंकि बीटा की जगह पे लैम्डा है, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे थीटा और बीटा की जगह पे लैम्डा है। क्योंकि हमने पी तो निकाल लिया, जो उसने फ़ोर्स हमें कही है वो हमने फ़ोर्स निकाल लिया है, लेकिन हमने जो फ़ोर्स निकालनी है वो फ़ोर्स होनी चाहिए मिनिमम फ़ोर्स होनी चाहिए। तो मिनिमम ये फ़ोर्स कैसे होगी, क्योंकि ये फ़ोर्स cos थीटा माइनस अल्फ़ा के इन्वर्स में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस एंगल पे सॉरी जिस जगह पे cos मैक्सिमम होगा वहाँ पे p क्या होगी मिनिमम होगी, और cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। क्यों, क्योंकि जो cos का इंटरवल होता है वो कुछ इस तरह होता है, cos थीटा जो होता है cos का जो एंगल होता है वो -1 और 1, यानी ये इसका क्लोज इंटरवल है। मिनिमम वैल्यू cos की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, या इनके दरमियान होती है, ठीक है। तो ये cos की वैल्यू इन्हीं के दरमियान होती है। तो cos की मतलब ये कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जब cos 1 बनेगा तो p क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि cos 1 जब cos की जगह पे 1 आ जाएगा तो cos मैक्सिमम हो जाएगा, और cos 1 कब होता है 0 के एंगल पे। तो हम कहते हैं कि p विल बी मिनिमम व्हेन कब व्हेन cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीन कि जब ये मैक्सिमम होगा। और ये कब मैक्सिमम होगा, जब इसका ये जो एंगल है थीटा माइनस लैम्डा ये क्या होगा 0 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होगा। यानी ये वो कंडीशन है जिस पे हमारे पास वो कम से कम फोर्स आएगी, जिस पे पार्टिकल जो है वो ड्रैग करना शुरू कर देगा, उसमें मतलब वो ड्रैग होना शुरू हो जाएगा पी की वजह से। जब आप जिस ऐसे एंगल पे फोर्स लगाएं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के इक्वल आए, तो आपका जो पार्टिकल है अपवर्ड ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, वो उससे कम से कम फोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उसमें खिंचाव आ जाएगा, जिससे वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अब हम मतलब यहाँ से अगर हम पी मिनिमम
की वैल्यू निकालें तो वो आएगी एम जी साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काज थीटा माइनस लैम्डा 1 मीन मैक्सिमम हो चुका है। तो ये जी हमारी वो पी मिनिमम थी। अब हम इसका जो आगे वाला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, जिसमें हम अगर कहें कि पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ अगर ड्रैग हो तो पी कितनी आएगी, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जी दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, नाउ सपोज द पार्टिकल, नाउ वी सपोज द पार्टिकल इज ड्रैग डाउन द प्लेन। नाउ वी सपोज, क्या हमने सपोज करना है, द पार्टिकल इज ड्रैग down the plane and friction force is up the plane। ओबियसली जब अप्लाइड फोर्स नीचे होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही होगी। तो अब देखते हैं कि अगर उसे हम नीचे की तरफ खींचें तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो फोर्स कितनी होगी जिससे वो नीचे की तरफ आना शुरू, वो पी कितनी होगी, यानी अप्लाइड फोर्स पी कितनी होगी अगर उसको नीचे की तरफ खींचें। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सेम एज जैसे हमने पीछे बनी, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो ये हमारे पास प्लेन है जो क्या है, इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ एट एंगल अल्फ़ा पे। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर अब जो पार्टिकल पड़ा है ना, उस पर जो अप्लाइड फोर्स होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये इसके ऊपर पार्टिकल है, अगर इसका मास m है तो इसका वेट होगा mg, इसके ऊपर r नॉर्मल फोर्स होगी। अब p जो है अप्लाइड फोर्स, अब वो लग रही है नीचे की तरफ। p किधर लग रही है जी, ये हमारी P है अप्लाइड फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है, जो इसके साथ प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है। इसके कंपोनेंट आएंगे P का थीटा नीचे की तरफ और P साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कहाँ होगी जी, ऊपर की तरफ होगी। म्यू आर क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। इस एम जी को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो अल्फ़ा है तो ये आ जाएगा एम जी काज अल्फ़ा और ये आ जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनको रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली करते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो आर और साइन थीटा ऊपर जो हैं आर प्लस पी साइन थीटा, इसकी इक्वल आएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। क्वेश्चन 1 देगा। और हमारे पास जो दूसरा है म्यू आर, ये इक्वल आएगा हमारे पास क्या, पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 देगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू निकालें तो हम क्या कहते हैं, फ्राम वन आर की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, एम जी कॉज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। इसको पुट कर दें जी आप 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये आर आपको नज़र आ रहा है, इधर पुट करें इस आर को तो ये बन जाएगा म्यू एम जी कॉज अल्फ़ा, म्यू एम जी काज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
आगे इक्वल में सेम ये वाली साइड ऐसी रहेगी, पी कास थीटा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा म्यू एम जी कास अल्फ़ा माइनस म्यू पी साइन थीटा, और ये ऐसे ही पी कास थीटा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। अब आप क्या करेंगे, पी वाली ये पी है, इसमें इसको उधर ले जाएं, उसको उधर ले आएँ, ये बन जाएगा म्यू एम जी कास अल्फ़ा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी कास थीटा और प्लस म्यू पी साइन थीटा। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन एम जी आएगा, तो अगर हम इन दोनों में से एम जी कॉमन लें तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, आ जाएगा म्यू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ से पी कॉमन ले तो अंदर क्या आएगा, कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ जी, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब हम क्योंकि पी फाइंड करना चाहते हैं तो ये वाली सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी म्यू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसके नीचे आएगा कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इज़ इक्वल टू पी। इसको सीधा करके लिखें, पी इस साइड पे ले आए जो हमने फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा एम जी। अब म्यू की वैल्यू भी हमें पता है, वो हम पुट ही कर देते हैं। म्यू की वैल्यू जो है वो होती है जी क्या, मैं डायरेक्ट टेन लैम्डा होती है, मैं डायरेक्ट उसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा, सात कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस ये म्यू की जगह पे सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा और साइन थीटा। मैंने टेन लैम्डा इसलिए लिखी क्योंकि टेन लैम्डा फिर आगे हमने वही पुट करना था। ऊपर हम एलसीएम क्या लेंगे, ऊपर हम एलसीएम लेंगे, जो नीचे काज अल्फ़ा आ रहा है वो हमने ऊपर एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास सॉरी काज लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा, सैन लैम्डा काज अल्फ़ा माइनस सैन अल्फ़ा और काज लैम्डा, और इसी तरीके से डिवाइड का साइन, नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा काज लैम्डा काज थीटा प्लस सैन लैम्डा साइन थीटा। तो ये हमारे पास पी आ जाएगा एम जी, ये काज लैम्डा से कट जाएगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला ये है, सैन लैम्डा काज अल्फ़ा माइनस काज अल्फ़ा सैन लैम्डा। इन या माइनस है तो मैंने कहा था इस फार्मूले में माइनस एज इट इज़ ही आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा सैन लैम्डा माइनस अल्फ़ा, नीचे है इसमें प्लस होगा तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा काज लैम्डा माइनस थीटा आ जाएगा। मैं फार्मूले लिख भी देता हूँ, फार्मूले कौन से मैंने लगाए हैं, फार्मूले मैंने जी ये लगाए हैं। एक है आपके पास क्या, अगर आपके पास सैन अल्फ़ा काज बीटा माइनस क्या हो काज अल्फ़ा साइन बीटा हो, तो आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखें यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा है वो लैम्डा है, ठीक है, और बीटा क्या है, वो क्या है, वो आपके पास अल्फ़ा है। तो क्या बनता है, ये सैन अल्फ़ा काज बीटा, ठीक है, सैन अल्फ़ा काज बीटा, और ये काज अल्फ़ा सैन बीटा, तो ये आ जाएगा सैन अल्फ़ा माइनस बीटा। और नीचे क्या फार्मूले लगेगा, नीचे है अगर आपके पास काज अल्फ़ा काज बीटा है प्लस सैन अल्फ़ा सैन बीटा है, तो ये आता है जी क्या आता है, काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये दो फार्मूले लगे हैं, नीचे ये वाला नीचे लगा है और ये वाला ऊपर लगा है। अब हमने क्योंकि पी जो है ना वो मिनिमम मालूम करनी है, और पी हमें पता है मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास ये काज लैम्डा माइनस थीटा मैक्सिमम होगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर हम इसकी जगह पे हम चलें लिख देते हैं, हम कहते हैं पी विल बी मिनिमम कब, व्हेन काज
लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, यानी आपके पास जब लैम्डा माइनस थीटा क्या होगा, 0 होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू थीटा होगा। यानी डाउनवर्ड फोर्स के लिए भी वही सेम कंडीशन है, जब आप ऐसे एंगल पे फोर्स लगाएं, उसका प्लेन के साथ ऐसा एंगल बन रहा हो अप्लाइड फोर्स का जो डाउनवर्ड पार्टिकल पे लग रही है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा के इक्वल आए, तो उस वक्त आपका पार्टिकल ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, उसको वो कम से कम फोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे वो ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। मींस हमारे पास उसकी जो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी सैन लैम्डा माइनस अल्फ़ा। तो ये वो फोर्स है, उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू है जो उसको डाउनवर्ड लाने के लिए ज़रूरी है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।